तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले दही वाली मंगमा कहानी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और संपूर्ण पार्ट इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? ऑप्शन नंबर ए ढाते विश्वास, बी दही वाली मंगमा, सी नगर और डी मां। तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगमा पाठ का जो है ना अनुवाद किया था हिंदी में। अगला प्रश्न है 2 नंबर। प्रश्न है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? श्रीनिवास जो दही वाले मंगमा कहानी का लेखक है जो कि कन्नड़ भाषा के क्या है, साहित्यकार। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है दही वाले मंगमा से कि मंगमा की बहू का नाम क्या था? इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से। मंगमा की बहू का नाम क्या था? आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। चौथा प्रश्न है, दही वाले मंगमा के लेखक कौन है? देखिए, दही वाले मंगमा जो कहानी है वर्णिका का, इसका लेखक है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है कि मंगमा क्या बेचती थी? क्वेश्चन है कि मंगमा क्या बेचती थी? ऑप्शन नंबर ए दूध, दही या फिर मक्खन। तो मंगमा बेचा करती थी, दही बेचा करती थी इस पार्ट में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दही वाले मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मतलब प्रमुख है जो पात्र है इस पार्ट का, कौन है? तो इस पार्ट का है मंगमा। दही वाले मंगमा का प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि दही वाले मंगमा कहानी के कथावाचक कहां के थे? मतलब कहां से थे? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर से। दही वाले मंगमा जो है कहानी में कथावाचक जो जिसको मां जी कहता था वो कहां से था? बेंगलोर से था। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मंगमा के परिवार में एक था मंगमा, एक पुतो, एक बेटा, एक पोता। तो 4 सदस्य था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहां पे हुआ था? श्रीनिवास का जन्म बेंगलोर में हुआ था। बेंगलोर मतलब कर्नाटक, याद रखेंगे कर्नाटक में। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार को मंगमा जो है ना बरसों से दही दिया करती थी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंगमा की बहू का नाम क्या थी? तो मंगमा की बहू का नाम थी नजमा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहू की दशा कैसी है? देखिए, बहू की दशा इस पार्ट में मगरमच्छ सी बताया गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, श्रीनिवास का पूरा नाम जल्दी बताएंगे। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास का पूरा नाम था मास्टी वेंकटेश अयंगार। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मंगमा रगंपा से क्या चाहता था? मंगमा रगंपा से क्या चाहता था? देखिए, यह क्वेश्चन तो उल्टा हो गया, लेकिन क्वेश्चन का नाम था रगंपा मंगमा से क्या चाहता था? तो वह धन चाहता था और उसका इज्जत पे भी मतलब हाथ उठाना चाहता। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, मंगमा उसकी बहू के साथ क्यों विवाद थी? मंगमा और उसकी बहू के साथ विवाद था। सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहता था। ये भी दोनों, तो ए भी दोनों कारण था इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगमा मां जी कहकर पुकारता था। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो माध्यम था मंगमा का बेटा, मंगमा का पोता या फिर रगंपा। तो मंगमा का पोता इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रगंपा कौन था? देखिए, रगंपा उस गांव का एक लंपट जुआरी था। तो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, नजम्मा मंगमा की कौन थी? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नजम्मा मंगमा की कौन थी? नजम्मा मंगमा की पुत्र वधू थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? बहू से उसका नहीं बनता था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। दही वाले मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखी है? यह तो कन्नड़ भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी कन्नड़ भाषा में। अगला प्रश्न है, दही वाले मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? देखिए, दही वाले मंगमा पार्ट में जो है ना दही बेचा था, वो कौन सा शहर में? बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दही वाले मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देखिए, दही वाले मंगमा का प्रमुख पात्र है मंगमा। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आप सभी प्रश्न को अच्छे ढंग से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? देखिए, श्रीनिवास जो दही वाले मंगमा पाठ का लेखक है वो जो कि कन्नड़ भाषा के साहित्यकार। ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला प्रश्न है बी आर नारायण ने किस, और यहाँ पे किस होगा, किस कहानी का अनुवाद क्या था? तो दही वाली मंगमा का अनुवाद किसने किया था? बी आर नारायण ने किया था। देखिए दही वाली मंगमा का कुल इतना प्रश्न था, आप लोग आई होप सभी प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दिए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद पड़ा होगा तो लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर अगला चैप्टर में हम लोग मिलते हैं ढाते विश्वास कहानी के साथ, और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।